हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का अपमान, तो ये मोदी का प्रधानमंत्री बनना ही उसका एक अपमान है। तो दादागिरी के खिलाफ आप कितना है, इसकी परीक्षा तो तब होगी कि दीन दुनिया के अंदर या कंगना रनौत हो, कोई भी हो, किसान आंदोलन पे बात क्यों नहीं कर रहा है, करके देखें, उनको पता चल जाएगा क्या होता है ये आज़ादी का मतलब। 1947 लाने के लिए तो बलिदान बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। जैसे भगत सिंह का जो फांसी है वो 1947 के लिए नहीं है, वो तो 1947 के विरोध थे कि पूर्ण स्वतंत्रता उन्होंने नारा दिया था। हो क्या रहा है हमारे देश में, जैसे पूर्ण स्वतंत्रता शब्द को ले लिया नेहरू ने, कांग्रेस ने उसको अंगीकार कर लिया, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की जो भावना भगत सिंह ने व्यक्त की थी वो कांग्रेस ने व्यक्त नहीं की, इसीलिए पाकिस्तान बना। नहीं तो भारत जो है चीन और रूस की तरह जो है उन अग्रिम कतारों में खड़ा होता जो दुनिया में आज़ादी, लोकतंत्र, भाईचारा, महिलाओं के और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का जो है एक मॉडल बनते। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये काम किया। मैं देख रहा था भारत एक खोज में ज्योतिबा फुले को ला रहे थे तो राजा राम मोहन रॉय की आलोचना कर रहे थे। आधुनिक भारत के निर्माताओं में राजा राम मोहन रॉय भी हैं। आधुनिक भारत की लड़ाई में आप ये देखिए, उस समय एक मस्जिद के अंदर जो है चोरी से मूर्तियां रखी जाती हैं और होते होते ये होता है कि उस मंदिर का शिलान्यास पंडित जी करा देते हैं। पंडित वही पार्टी, कांग्रेस की पार्टी करा देती। पंडित नारायण दत्त तिवारी राजीव गांधी को ले आते हैं जो कि देश के जो है गांधी परिवार से आते हैं, जिसकी आलोचना इतनी की जाती है। मैं कह रहा हूँ ये राजनीति, जो ये राजनीतिक दल है राजनीति करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बात ये है आप कौन सी वाली राजनीति कर रहे हैं। तो ये वाली राजनीति जो है इसी को आज बीजेपी इसी की फसल काट रही है, इसी को आज कंगना रनौत बोल रही है। कल तक दूसरे लोग बोलते थे, कल तक वो तिरंगा अब ये लोग लेने लग गए, पहले भगवा लेते थे। तो ये जो अपमान वाला जो बात आई है कि आज जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का अपमान है, निश्चित रूप से तो ये मतलब दयनीयता दिखा रहे हैं। देखिए, आप अगर कंगना रनौत की बात करेंगे तो मैं रियाना की बात करूंगा। रियाना ने कहा हमारे जो दिल्ली को घेरे हुए किसान आंदोलन में बॉर्डर में इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, इंटरनेट तब से कई बार बंद हो चुका है, कई जगह बंद हो चुका है, लेकिन ये इंटरनेट बंद होना रियाना के लिए था कि लोग इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीन दुनिया के अंदर या कंगना रनौत हो, कोई भी हो, किसान आंदोलन पे बात क्यों नहीं कर रहा है, करके देखें, उनको पता चल जाएगा कि देश में हो क्या रहा है। तो इस रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का अपमान, तो ये मोदी का प्रधानमंत्री बनना ही उसका एक अपमान है। अब ये चूंकि एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपने, जैसे हिटलर भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है बन गया प्रीमियर, उसके बाद उसने कोशिश की कि सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले ले। हमारे देश में इस चीज़ पे बहुत पहले से नज़र, जब ये आरएसएस बनी थी 1925 में, तब से इस बात पे नज़र थी। मजदूर नेता तो भेजे जाते थे जेल में कि ये बोल्शेविक क्रांति करने आ रहे हैं जी, मजदूर नेताओं को जेल भेजो। कॉन्स्पिरेसी केस हमारे देश में अंग्रेजों ने बनाए, लेकिन ये लोग जो हैं ये माफियाँ पाते रहे और इन्होंने माफ़ी पाने के बाद इनके लिए रास्ता तैयार करने का काम किया। अंग्रेज इस बात को देख रहे थे कि देश में जातियों की भरमार है, लोग कौम के आधार पर पहचाने जाते हैं, गांव के आधार पर पहचाने जाते हैं, इस तरह का एक डिवीज़न है। इस डिवीज़न को लेकर के साथ चलना एक चीज़ होती है, इस डिवीज़न पे खेलना एक चीज़ होती है, जिसको बांटो राज करो भी कहते हैं। तो किसी की पहचान को लेकर के, है ना, जैसे मैं स्त्री हूँ तो स्त्री होने के नाते मेरे को एक विशेषाधिकार मिलता है या मेरे पे दमन होता है, बलात्कार होता है, तो एक विशेष पहचान वहाँ पर मायने रखती है, आपको उसका उल्लेख करना पड़ेगा। लेकिन इस आधार पे खेलना, तो ये काम आज की सरकार भी इस काम को कर रही है। तो ये आदमी जो जेल के अंदर होना चाहिए था कायदे से, इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में अगर सिर्फ हम 5 साल में वोट देने तक अपने लोकतंत्र को सीमित मान लें तो दिक्कत है। हम लोगों को लगातार बोलना, असर्ट करना चाहिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों में बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। आप दादागिरी के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप देखेंगे आप पूरी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ खड़ी है, आप अपनी दादागिरी के खिलाफत करने से हटिए मत, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सेदार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार आपको सर्टिफिकेट दे रही है कि नहीं दे रही है। आपको सर्टिफिकेट अगर लेना है तो अपने देश के जो जनवादी जनता के आंदोलन रहे हैं उससे लेना है, और वो सर्टिफिकेट यही है कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े होइए, है ना। तो ये काम अगर कंगना रनौत कर रही होती तो वो वास्तव में हीरो होती, पूरी दुनिया के अंदर लोग कंगना रनौत को जानते। लेकिन कंगना रनौत जैसे पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने सरकारों के साथ मिल करके एक तरह से
जो जिसको कहते हैं सत्ता की पत्तल चाटना, इस तरह के जो उपमाएं नवाजी जाती हैं, उससे इतना तो कंगना जानती है, तो इससे उनको बाहर आना चाहिए। उनको कम से कम किसानों के बीच में जा कर के, मजदूरों के बीच में जा कर के उनके जीवन को झेलना चाहिए, देखना चाहिए, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। उनके लिए मतलब आपका जाना है ना, आपका बोलना, ये मतलब शीशा का महल भले ही नहीं बनाएगा, लेकिन जो आप चाह रही हैं कि कुछ इस तरह का बोला जाए बेखौफ तरीके से, तो दादागिरी के खिलाफ आप कितना है, इसकी परीक्षा तो तब होगी जब वास्तव में आप आंदोलनकारी लोगों के साथ मिल करके उनके हक की लड़ाई जो है, एक जायज़ लड़ाई जो लोग लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होकर के आप जब बोलेंगी, तब आपको पता चलेगा क्या होता है ये आज़ादी का मतलब। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।